हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए विक्रम और बेताल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वे उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा कि एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का युवक रहता था। गंधर्व सेन की कदकाठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्व सेन को उसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती। गंधर्व सेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का था। गंधर्व सेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वे लड़की गंधर्व सेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो गया। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने फिर उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्व सेन से कर दें। तो लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूँगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। तो देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुँचते हैं। गंधर्व सेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्व सेन बाहर नहीं आएगा तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्व सेन ने अपनी ही तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है और देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति ये यकीन नहीं करेगा कि गंधर्व सेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने प्रिय मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्व सेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय बाद गंधर्व सेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर में आई। वहाँ दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे, इस लालसन से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहाँ माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने कहा
कि पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। तो लड़की ने कहा कि आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। तो काली माँ बोली कि तुम इन दोनों के सिर इनकी धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्वसेन का सिर देवदत्त के धड़ पर और देवदत्त का सिर गंधर्वसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है। तो विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले कि व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से ही होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तथा हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे और नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई कहानी लेकर।